यहाँ पे आपका ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, आपका टाइम तो अब बदल रहा है और दिसंबर से आपको ये बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपके अंदर काफ़ी मस्कुलिन एनर्जी भी आ रही है। अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तो ऑफकोर्स है ही। मतलब कि क्या हुआ इसका कि आप काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले हो, आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी सामने आ रहे हो, एक बहुत ही प्लानिंग के साथ अपना काम करना, क्या चीज़ अभी तक गड़बड़ चल रही थी, क्या करने की ज़रूरत है, इसमें आपको बहुत क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, आपके जो पुराने पैटर्न्स थे उनका वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि पुराने कार्मिक डेट्स भी आप लोगों के ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के पुराने कार्मिक डेट्स भी ख़त्म हो रहे हैं। आई टेक वन मोर कार्ड एंड क्लैरिफाई दिस नाइन ऑफ इमोशंस। ओके, द लवर्स, वाओ, मतलब आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी एक अच्छा नया पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अगर, तो वो पूरा हो रहा है। ठीक है, या आपका अगर कोई एक्स था जिससे कि आपके अभी कुछ अनबन चल रही थी, वो अब आपका काफ़ी अब नो ठीक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यस अब आपके लाइफ में वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, यहाँ पे आपको जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। ओके, जब अच्छा टाइम आता है ना तो कभी कभी क्या होता है कि हम उसको इंजॉय करने में लग जाते हैं। अभी वो इंजॉय का टाइम नहीं है, अच्छा टाइम आ रहा है, आप काफ़ी अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। दिसंबर के मंथ से आपको चीज़ों में नो रफ्तार भी दिखेगी। हाँ, आपकी लाइफ में जो बड़ा चेंज आना ना उसकी शुरुआत हो जाएगी दिसंबर मंथ से। ओके, तो आपको चेंजेस थोड़े फील होने शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपको दिखना ये चीज़ फील होनी एक्चुअली शुरू हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, हो सकता है कि जब थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो ना तो आप थोड़े से कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप लूज़ होने लगो। दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा आलस में आने लगो, आपको लगे कि अरे आज काम नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, किसी भी तरह का टेम्पटेशन से बच के रहना है, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें अब अच्छी चल रही हैं या ग्रोथ देखने को मिल रही है तो अब आज रहने देते हैं, आज रेस्ट करेंगे, आज काम नहीं करेंगे। नो 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 माय डियर, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपका मेहनत का समय है और आपको करना है। अगर जहाँ आप ढीले पड़े तो आप फिर से वापस अपनी पुरानी एनर्जीज़ में जा सकते हो अभी भी। ठीक है, तो जो आपने लेसन्स अपने पुराने कर्मा से, अपने जो पास में जो अभी आपके हुआ है ना, आपके साथ जो कुछ भी जो उससे आपने लेसन्स लिए हैं ना, उसको ध्यान में रखो और काम करो। कुछ कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए थे, तो सबसे पहले हम टैरो देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, आप काफ़ी नो अपने ऊपर आपसे नो फ्रीडम की तरफ जा रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, अभी तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए, पर अब आप हर तरह से बहुत ही करेजियस और अपने हाथ में कमांड लेते हुए कि यस आई हैव द पावर, आई एम द कमांडिंग पर्सन। आप अपने हाथ में एटलीस्ट अपनी लाइफ का कमांड तब आपके हाथ में आ ही रहा है। अब कोई और आपकी लाइफ को रूल नहीं कर सकता जो कि अभी तक कर रहा था। कोई और आपको नहीं हर चीज़ में रोक टोक कर रहा था और आप उन लोग के हिसाब से, अभी तक आप दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बट नो, नाउ यू आर सिटिंग इन वियरिंग अ क्राउन, सिटिंग इन अ बिग चेयर, और आपने अपने हाथ में अपना कमान ले लिया है कि नहीं अब मेरी लाइफ है एंड आई लिव द वे आई वॉन्ट टू। ओके, ब्यूटिफुल। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पावर भी आ रही है और आपको मैंने कहा ना कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैंने अभी आपको इस कार्ड से बोला। मैं आपको बता रही हूँ ये है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, कि ये एक तरह से कह दो कि मैंने जो आपको एज एन इंट्यूटिव रीडर जो मैंने आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात बोली ना, ये यहाँ पे मोहर लग गई कि येस आई वॉज राइट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है। और यहाँ से भी मुझे दिख रहा था ये जो है आपका ये एम्परर का कार्ड था, यहाँ से भी दिख रहा था कि आप जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने आपको बोला था राइट, कि आपको अपना जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, जैसे कुछ आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस ऑलरेडी करते हो तो कुछ चेंजेस उसमें कर रहे हो, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है कि जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या आप खुद का कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपके अंदर वेल्थ भी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपके अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो आप। पर डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी अपना रूटीन नहीं सेट किया है, आपका काम थोड़ा मिसमैनेज चल रहा है, तो
प्लीज़ उसको मैनेजमेंट में लाओ, उसको नो अच्छे से उसको काम को प्लान करो, मैनेज करो, क्योंकि प्लानिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये प्लानिंग का कार्ड दिख रहा है, ओके। सो यू नीड टू प्लान थिंग्स, और उसके बाद फिर आपको नो कुछ कुछ रोक नहीं सकता। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आने की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि हमने मन किया तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया, नो मन के ऊपर नहीं रहना है। आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, और जो काम होना है वो होना है, और सही समय पे होना है। ये चीज़ का ध्यान रखो, ओके। न्यू बिगनिंग बिल्कुल आ रही है, मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। आपके टेरो देख के ही मैंने आपको बोल दिया था। ये तो ओरेकल कार्ड्स हैं। ओरेकल कार्ड्स खाली जो मैंने प्रिडिक्शंस और जो गाइडेंस आपको दी है उस पे मोहर लगा रहे हैं खाली, ठीक है। आपको न्यू बिगनिंग आ रही है, एज आई टोल्ड यू कि आपको ये चेंजेस दिसंबर मंथ से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। आपकी जो लाइफ में नया एक चैप्टर शुरू हो रहा है ना, उसके चेंजेस आपको दिसंबर मंथ से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिसंबर मंथ में अचानक से कुछ हो जाएगा, कुछ नया बिगनिंग हो जाएगी, लेकिन आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी, चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, मेरी लाइफ अब बदल रही है, ओके। टेम्पटेशन आपको बचने की ज़रूरत है, ओके। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, हो सकता है आपको कुछ भी हो सकता है, लाइक मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, इमोशनल हो सकता है कि अभी आप जब सुपर बिजी हो ना अपनी लाइफ अच्छी करने में और अपनी लाइफ को सेट करने में, और आप डिसिप्लिन में आ रहे हो सकता है कोई आपका एक्स वापस आ जाए और आपको अपनी तरफ आप फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना ना शुरू हो जाओ, बट आपको वो चीज़ कंट्रोल में रखनी है अपने आप को, ओके। आपको अपने आप को ये कंट्रोल में रखना है कि नो, जो चैप्टर जो हो गया वो हो गया, जो चीज़ बीत गई है ना उसको अब जाने दो, अब उसको वापस स्टक एनर्जी में मत लाओ। जिस इंसान ने आपको स्टक रखा था ना, वो आपकी लाइफ से जा चुका है, अब प्लीज़ वापस उसकी तरफ मत जाना, ये गलती मत करना, ओके। अब न्यू बिगनिंग है, न्यू चैप्टर है, नए लोगों के साथ डील करना है, ओके। ये भी हो सकता है कि आप जैसे मान लो कोई एक हेल्दी डाइट फॉलो करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि स्वीट्स हैं या कोई भी जंक फूड है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ में, जैसे मतलब ओवरऑल मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप जो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो या अपनी जो ज़िंदगी बदल रहे हो ना, बहुत से रोड़े आएंगे, ठीक है। ये मत सोचना ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके बीच बीच में, जो कि आपको अपने रास्ते से हटाना कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं हटना है, क्योंकि ये सही पाथ है। और इस पाथ पे चलकर ही ये जो आप एक थिंकिंग पैटर्न्स आपने बनाया है, और जो चीज़ आपको सिखाई गई हैं, जो कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं ना, इसी हिसाब से आपको अपने आगे की लाइफ जीनी है, ठीक है। अगर आपने नो कुछ भी गड़बड़ करी, या अगर आप फिर अपनी पुरानी एनर्जीज़ में चले गए ना, तो फिर आपको कार्मिक लेसन्स देने के लिए फिर वो रिपीटेशन आएगा, ठीक है। जो रिपीटेड पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे थे ना, वो फिर से आ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को ये लगेगा कि अभी आपने नहीं सीखा है ना। आप थोड़े से एडिक्शन से, थोड़े से टेम्पटेशन से आप फिर वापस उसी एनर्जीज़ में जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। पास्ट में बिल्कुल नहीं रहना है, पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना है, उनको याद कर करके रोना नहीं है ना। नो, जो बीत गया ख़त्म, ओके। वो लेसन्स उससे आपने बहुत कुछ ले लिए हैं और बहुत कुछ सीख लिया, और अब आपको सिर्फ आगे देखना है और आगे बढ़ना है, ओके। लेट्स सी दिसंबर आपको और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, कीप प्रेइंग, ओके। ईश्वर हो के आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, तो कीप प्रेइंग। टेक रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के रेस्ट करो, यहाँ पे रेस्ट का मतलब ये है कि काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो एक हेल्दी रेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। रेस्ट मतलब वो रेस्ट नहीं कि हमने जाके वो नो काम से ब्रेक ले लिया और जाके पार्टी कर ली और फालतू में टाइम किल कर रहे हैं, नो नो नो, ओके। टेक रेस्ट मतलब कि एक अच्छी हेल्दी नैप ले लो बीच में, या स्लीप, एक अच्छी हेल्दी स्लीप लो, ताकि आप फिर एक पूरी एनर्जी के साथ अपने गोल पर फोकस कर सको, ठीक है। अब आपके जो सपने हैं, आपके सपने पूरे होंगे, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपको पीछे नहीं हटना है, अपने सपनों को पूरा करके ही दम लेना है, ठीक है। अलोन टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा है कि आप अपने सपनों की वजह से, अपने सपनों को पूरा करने की वजह से, या डिसिप्लिन लाइफ जीने की वजह से आप अकेला महसूस कर रहे हो कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, लोग तो, मैं जिन लोगों से घिरा हूँ ना वो अलग ही जोन में चल रहे हैं, और मैं एकदम अलग ही जोन में आ गया हूँ, या मैं स्पिरिचुअल जोन में आ गया हूँ, कोई नहीं, आप करते रहो, ठीक है। आप करते रहो, आप जो कुछ कर रहे हो ना, आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ बेहतर होगी ना, अपने आप लोग आएंगे, अपने आप सोशल सोशल नो सोशल सर्कल में आप अपने आप फिट बैठ जाओगे, परेशान नहीं होना है,
ओके, कार्मिक, आई टोल्ड यू माय डियर, कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं, कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे हैं आपके। आई टोल्ड यू ना, जो भी आपने परेशानियाँ अब तक झेली थी ना, वो सब कार्मिक थी, बट अब आप उनसे बाहर आ रहे हो। अब आपको सोशलाइज, ओके, मैंने कहा आपको सोशल हो जाओगे आप, परेशान नहीं होना है। पहले अपने आप को फोकस करो, और जब आपके पास वेल्थ आएगी ना, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगे ना, सोशल लाइफ इजीली आपके पास आ जाएगी, इजीली आपको ये सब मिल जाएगा। ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही हैं, इसलिए आपको अपनी प्रेयर्स करते रहनी है। ओके, प्रेयर्स करना नहीं छोड़ना है। अपनी कोई हॉबी भी आप नो अलोन हो ना, तो कोई हॉबी परस्यू कर लो, ठीक है। ये मत सोचो कि अरे मैं तो नो भीड़ में एकदम अलग दिख रहा हूँ, अकेला ऑड वन आउट हो गया हूँ, नो। ओके, सो कीप डूइंग इट, कीप फोकसिंग ऑन योर वर्क। और अपनी सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हो, फाइन। ओके, ईश्वर आपके साथ हैं, कीप डूइंग इट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दिसंबर मंथ एक्चुअली आपका बहुत पहले से, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि अचानक से वेल्थ आ जाएगी, अचानक सब कुछ हो जाएगा, नो, बट येस, पहले के कंपैरिजन में, नवंबर के कंपैरिजन में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर मंथ एक्चुअली आपका अच्छा रहने वाला है। और आपको जो बड़े आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले ना, उसके कुछ कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे दिसंबर मंथ में, ओके। पर उस छोटे छोटे सिम्टम से खुश होके अपने काम नहीं छोड़ने हैं, उस छोटे छोटे सिम्टम से खुश होके नो नो कहते हैं ना कि वो लूज़ नहीं पड़ना है, ठीक है। जो आपका सपना है ना, उसको पूरा करने के लिए ढीले नहीं पड़ना है, करते रहो, ठीक है। जो आपने अपने हाथ में कंट्रोल लिया है वो लिए रहो, ठीक है। लोगों को आपको जज कर रहे हैं, करने दो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। किसी के रोकने टोकने में मत आओ, जस्ट डू योर वर्क। जब आपको पता है आप सही कर रहे हो, आप किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी लाइफ सेट कर रहे हो, डू इट, ओके। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।